अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर दोबारा आपके सामने हाज़री की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। माशाअल्लाह सारे ही जगह लोग सुन रहे हैं, बहुत पाबंदी के साथ वज़ाइफ़ को कर रहे हैं और हज़ारों के फ़ोन आ रहे हैं। माशाअल्लाह अल्लाह ताला हर एक की उम्मीदें, हर एक की ज़रूरियात को अल्लाह पूरा फ़रमाएँ। अल्लाह ताला के नाम में बड़ी ही तासीर है, बड़ी ही तासीर है। इंशाअल्लाह इससे बहुत काम होगा, लोगों का काफ़ी लोगों के काम हो रहे हैं। अल्लाह पाक ने मुझे उसके लिए चुना है। आप दुआ फ़रमाएँ, अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को अल्लाह कबूल फ़रमाएँ। खुसूसन हमारे अल खैर टीवी इमाम कासिम और उनकी जितनी पूरी टीम है, जहाँ जहाँ अल्लाह उन सब को भी कबूल फ़रमाएँ। हमारे इस प्रोग्राम को आप पाबंदी से सुनते हैं और हमारे इस यूट्यूब को आप लोग आगे फैला रहे हैं सदक़े जारिया के तौर पर। अल्लाह ताला की तरफ ही से ये सब कुछ होता है, वरना हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से हैं। अल्लाह ताला दुश्मनों से, हासिदीन से अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमाए। माशाअल्लाह आप सुन रहे हैं, सुनते रहिए। मैं बताने जा रहा हूँ अब आपको नंबर 12 बताने जा रहा हूँ कि बनते हुए काम बन रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आखिरी मरहले पर पहुँच कर ये काम रुक गया। एक बार हुआ, दो बार हुआ, जैसे शादी के काम या जॉब के काम या कोई जगह पर इंटरव्यू या फिर इस तरीके से ड्राइविंग टेस्ट, मैनी थिंग्स कह रहे हैं आखिरी होते होते, एक बार का नहीं, मैनी टाइम्स हैपनिंग दैट कि काम कर रहा हूं इंशाल्लाह हो जाएगा, एंड पर जा करके ये काम फिर रुक गया। उसके लिए भी ये वजीफ़ा जो बताने जा रहा हूं इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होगा। और इसी तरीके से आदमी खुली आंखों के साथ गैर इंसानी मखलूक को नजर आते हैं, उनको गैर इंसानी, देयर इज नो ह्यूमन्स बट द पर्सन कैन सी many creations, many things, black or the small or like a shadows going, many things can see also। ये भी साइन है, उसके लिए भी ये वजीफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त है। नंबर 14 में बताने जा रहा हूँ कि ऐसी बीमारी बदन के अंदर में लग गई कि उसकी अलामत तो मौजूद है, कोई बीमारी है। जैसे एक आदमी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरे अंदर में कैंसर है पेट में। सो मैंने कहा ठीक है भाई, रुकिया करने के लिए आ जाओ। ये रुकिया किया मैंने, उसको जब पढ़ना किया, अल्लाह अकबर, शौक हो गया। उसके अंदर से वो चीज़ हाजिर हुई, वल्लाह कह रहा हूँ हाजिर हुई, हाजिर होकर बोल रही है इसको कैंसर नहीं है। मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने डॉक्टर को स्कैन के अंदर में इसके पेट में एक ब्लैक बहुत बड़ा डॉट बताया है, मैंने इसको कत्ल करना है। मैंने कहा देख, तू एक ऐसी मखलूक है, तुझे भी अल्लाह ने पैदा किया, इसको भी अल्लाह ने पैदा किया, मुझे भी, मैं अभी कुरान पढ़ूंगा तो उसे जल जाएगा। उसने कहा मुझे पता है तेरे पढ़ने में बड़ी तासीर है। याद रखो, मैं पहले भी हर वक्त कहा करता हूँ, अल्लाह के पढ़ने में यकीन रखो कि ये अल्लाह का जिक्र है। एक मरतबा एक जगह गया, उसके अंदर में 7 जिन्नात थे, सुभान अल्लाह, और मैंने पढ़ना शुरू किया। वो मुझे बिगिनिंग ही वो सेइंग, अरे भाई तू भी सूरह फलक पढ़ेगा, द जिन्नात वाज टेलिंग मी, तू भी सूरह फलक पढ़ेगा, नास पढ़ेगा, फुला पढ़ेगा। ये औरत 7 साल से पढ़ती है तो मैं नहीं गया, तेरे एक बार पढ़ने से मैं जाऊँगा। मैंने उसको कहा देखो भाई, ये मरीज़ है, मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मरीज़ अपना ऑपरेशन नहीं करता है। आई एम गोइंग टू ऑपरेट यू नाउ, लिसन। तो मैंने जब सूरह जिन या सूरह मुज़्ज़म्मिल मैंने पढ़ना शुरू किया, अब यकीन जानिए सूरह बकरे की यही 10 आयतें जो मैंने पढ़ी है, उसने कान में उंगली डाली और उसने मुझे बताया वल्लाही your Quran is very powerful, we are burning inside, but I'm so old, where I'm going to go? I said, wherever you want to go away, but leave this person alone. You cannot sit in the body of someone without permission of Allah. How can? Alhamdulillah। तो इस तरीके से कभी क्या होता है कि बीमारी होती है, अलामात है, लेकिन जब डॉक्टर से टेस्ट करवाते हैं तो बिल्कुल क्लियर है। बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं
टेस्ट करवाया है, बिल्कुल नॉर्मल, डॉक्टर भी परेशान है। They also saying that we don't understand what's wrong with you. कोई ऐसी अलामत नजर नहीं आती है, न किडनी में, न पेट में, न छाती में, न दिमाग में, न आंख में, न कान में, कोई भी नहीं है। स्कैन इज क्लियर, टेस्ट इज क्लियर, कुछ भी नहीं है। सुभान अल्लाह। तो ये एक ऐसी बीमारी भी इंसान को लग जाती है जिसकी वजह से परेशानियां होती है, तो उसके लिए भी ये अमल बहुत अच्छा है जो मैं बताने जा रहा हूँ। दुआ करो कि जल्दी जल्दी मैं बता दूँ। और नंबर 15, बहुत सी मरतबा घर के अंदर में आदमी बैठा है, अचानक समवन स्प्रिंकलिंग वाटर, समवन अननोन पर, नो यू कांट इवन सी दैट, किसी ने पत्थर डाल दिया। या बहुत सी मरतबा मेरे पास बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब ने कहा, मेरा फ़ोन मैंने यहाँ रखा, उठाकर वहाँ चला गया, मेरे सामने, वहाँ से फ़ोन इधर आ गया, मेरी चीज़ मैंने यहाँ रखी, उधर चली गई, उधर रखी वहाँ चली गई। सुभान अल्लाह। कभी पत्थर डालते हैं और कभी हंसते हैं, आवाज़ आती है। इसी तरीके से नंबर 16, घर में किसी ने माचिस नहीं जलाई, किसी ने गैस नहीं जलाया और किसी ने बिजली की कोई सॉकेट को कुछ भी नहीं हुआ है, विदाउट एनी ऑफ दिस थिंग्स, क्या होता है, घर में आग लग जाती है। हमारे एक दोस्त ने बताया, सुभान अल्लाह, हमारे यहाँ पर फुद से कि उसके सेलर में आग लगती है जब सोने के लिए जाते हैं, जब वापस जाते धुएं होते, कुछ भी नहीं होता है। 2 दिन 3 दिन सोने ही नहीं देते थे, आग लगती थी। फिर इस तरीके, एक आदमी ने मुझे बताया कि मेरे कर्टन में आग लगती है, द कर्टन ऑन द डोर on the side, on the windows is burning. Actually, one person came from somewhere, I don't want to mention name, उसने कहा ये मेरी बेटी के 7 pair of clothes है, कबट के अंदर में आग लगी है। कबट नॉर्मल है, बाहर से सब कुछ नॉर्मल है, कबट के अंदर में जिन्नात ने आगे जलाई है और सारे कपड़े जले हुए हैं। तो ऐसा भी होता है कि घर में कोई माचिस नहीं जलाई गई, कोई गैस कुकर नहीं ऑन नहीं है, कोई सौकत कहीं भी कुछ नहीं हुआ है, फिर भी घर के अंदर में आग की चिंगारी या आग का लगना, ये भी ज़बरदस्त अमल है जिससे ये भी ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से बच्चा है, मिडल ऑफ द नाइट वेक अप एंड स्टार्ट क्राइंग, भागता है। बच्चे होते हैं अंडर 5 years, बहुत सी मरतबा ऐसा होता है, मिडल ऑफ द नाइट सडनली उड़ जाते हैं और इशारा करते हैं या देखते हैं दीवार पर, या इस तरीके से भागते हैं माँ बाप के रूम के अंदर में परेशान होकर। एक और कॉल ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मैं बहुत अच्छा बयान माशाल्लाह आपका, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आप नॉलेज वाला सब कुछ बताते हैं और बहुत ज्यादा दिल खुश होता है आपका सुन के ना। तो मुझे भी मुफ्ती साहब 1-2 सवाल पूछने हैं। जी पूछिए। मुझे ना घबराहट, अकेली होती हूँ घर में ना, जब कोई भी नहीं होता, बच्ची कभी जाती है, मैं तो बेटी रहती हूँ, बेटी घर में नहीं होती, तो मेरे लिए रात गुजारना बहुत मुश्किल होता है। सही। घबराहट बहुत ज्यादा आती है। ठीक। और एक ये है, और नमाज में सो जाती हूँ। अच्छा। और नमाज में सो जाती हूँ तो एक बेटे की शादी नहीं हो रही अभी तक। जो आपने पहले वजीफा किसी को बताया है, कौन सा था वो, या सूरत रहमान वाला। जी। तो ये ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह आप सुनते रहिए। ये अमल जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें ये बात भी आएगी, घबराहट वाली, रात में नींद ना आना या फिर अकेले होकर परेशानी होती है, इंशाल्लाह ये भी बता रहा हूँ मैं भी। अकेले में मौलाना, अकेले में बहुत ज्यादा दिल करता है भाग जाऊं यहाँ। आप ये अमल कीजिए इंशाल्लाह, मैं भी बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। यस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। Mufti Sahib, how are you? You okay? Alhamdulillah, your dua, shukr, alhamdulillah. And you okay? MashaAllah. I'd like to ask you a question. Basically, it's regarding a relationship, yeah? जी. Okay, and now whenever I see my wife, sometimes she sees me and she says to me that you look, ugly manner, yeah? Right. So basically, it's happened to me, every week. It basically is consistent with me. Now, I'd just like to know, what is this a sign of? Is it a sign of like narcissist, like a different personality disorder? Or can it also be jinnat trying to destroy a relationship?
It's happened like this many times between husband and wife. Allah mentioned the Quran also. That's right, Surah Al-Baqarah ayat. Yeah, that's right. Yeah. So that normally many times happen there. The husband in front of the wife when he goes, subhanallah, he look like a different personality, like a different face. Sometimes wife looks something different, So because in between there is a shaitan there. And shaitan does all these things. If it's because if some sign you can find out, then we know this is because of jadoo. But sometimes the person had love for somebody else. That time also husband don't like it. You understand? There's two issues there. But Sorry, can you just repeat that? Sometimes there can be love. What do you mean? Yeah, love with somebody else. For example, the person fell in love with somebody else. They don't like husband. Then that person don't like husband. Wife don't like husband. But most of the time, the jinnat and jadoo issue happen there to break the marriage. They don't like each other. Basically my situation was this. I'll give you an example. 18 years I was fighting to get married, yeah? Yeah. And eventually, mashallah, with Allah's grace and mercy, I got married. I got nikah done. Yeah? Mashallah, yes. And then, I had a baby daughter, and basically twice I split up with my wife. Allah. For some reason, after fighting, and then, I gave her a chance. She came back, and then second time, she came, after the nikah, she went home, within the first week. Right. So it's something, there was a barrier there. Look like, yeah. According to your story, it looked like some barrier there. Somebody tried to break in. Yeah, and basically, and then obviously this girl, I was with her, from a long time, 18 years. Then eventually we fell out, and then we split up, and then we 2 years. I had a mashallah daughter, and then she took my daughter away, and then she came back. After 2 years, I got in contact with her. Yes. And we got back together. We're not living together. We're still separated. But we've seen each other slowly, mashallah, yeah? Yeah. And what I'm trying to say is, obviously, there's always, whenever I see her every week, I see her once a week on a Sunday. I get to bond with my daughter, mashallah, yeah? Yes, mashallah. And every time I see her, there's some, I read 5 times, alhamdulillah, namaz, yeah? So I know I'm protected, and I know I keep fast Monday and Thursday for 5 years now, very mashallah. Good. Mashallah, very good. Mashallah. And I also recite Surah Al-Baqarah every day, Surah Al-Yasin, Surah Al-Rahman, Surah Al-Waqiyah, Surah Al-Zalzalan, Surah Al-Jinn, yeah, and Charkul and the Muadhin, yeah. So I know for a fact I'm protected with Allah's grace and mercy, yeah. Subhanallah. And I've been reciting this Al-Baqarah daily for a number of years now. I'm breaking your talk. Sometimes it's not overpower on you, the things, but sometimes overpower on the other person. Yeah, because I think it's on my wife, because, there's something there that wants her to make me look, like basically ugly. She said to me, "Oh, you're giving me dirty looks." And I see her and I said, "Bloody hell, I come to see you once a week, and I go out to see my daughter, mashallah, yeah? And my daughter is 2.5 years old. I'm bonding with her slowly, mashallah, with Allah's grace and mercy. 2 years, I never see my daughter because of, all the fitna and fasad. Yeah? And now, slowly I get to see her. And still there's a lock, like a lock there, like a barrier, where a barrier goes down, but there's something trying to, obviously, split us up or, make us argue all the time, yeah? So I'm always thinking, from my perspective, what would you advise, just from your knowledge and ilm, yeah? Because I also have a little bit of ilm through the Quran and Sunnah, but I'd just like to obviously share views and ask for your expertise in terms of what do you think? The few cases come to me, it's happened like this, that shaitan comes in the house and telling the husbands, get out from here, she's my wife and this and that. I always tell them, tell your wife to read Ayatul Kursi 5 times a day and just blow on the palm and blow and then pass through the whole body, the both palm, inshallah, so that jinnat and the shaitan will never come to her. She will never ever see the husband like look ugly, inshallah. It will be, inshallah, a nice bond between husband and wife, inshallah. It will be great love, inshallah. What do you think? What do you think the best thing for the relationship is? Look, now, for example, like twice we've got back together and twice we've split up, yeah? I think so, brother. You can read Ya Rahmanu. And now, like a third time, everybody's saying to me, pressuring me to get back, but I'm very reluctant, you see. Yes. Okay. Best things, the Ya Rahmanu, Ya Rahimu, and Ya Qaharu.
There's three Yeah, things. I recite Allah's name, 99 names daily, No, every no. day, mashallah. This name, Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Qaharu, you know, sometimes certain names you have to read abundantly. For example, 300 times, 400 times, and then you make dua in sajda, inshallah Pak, through your names. Allah bring love in the heart of my wife. Yeah. You understand? Inshallah. You know, what do you think? Basically, I think there's a barrier. some There's a other barrier. form of, Look like I there's a think- barrier, yeah. I think there's some other form of like, dimension there, like a barrier, like jinnat who's trying to, It's not jinnat, is called black magic. Because in the past time also they used to do black magic like this, what Allah says in the Quran. Ji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम सलाम भाई, अभी तक बात नहीं हो सकी। जी हेलो जी जी आप बात कीजिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। जी बोलिए, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। मुफ्ती साहब, मैंने आपसे पूछना था कि 2 वीक पहले जो आपने 4 रकत नमाज तलब हाजत बताई थी, उसमें क्या क्या पढ़ना था? पहली रकात में ये सूरह बकरा की, सूरह आले इमरान की आयत है, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का, वो वाली 2 आयत है। और दूसरी 3 बार पढ़नी है वो दोनों आयत। और दूसरी रकात में सूरह कौसर पढ़नी है, इन्ना अतीनाकल कौसर। और तीसरी रकात में जी एक और कॉल, मैं ये वजीफ़ा बता देता हूँ, आप टीवी पर सुन लीजिए इंशाल्लाह, 4 रकात वाला। जो और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी आप थोड़ा टीवी से दूर हो जाइए, आवाज़ नहीं आ रही है। अल्लाह, टीवी से दूर हो गए। अच्छा ठीक है। अच्छा बताओ। हेलो जी जी बोलिए, बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। जी, बात ये कि वो नवासा है ना छोटा, तो वो डरता है कीड़ियों से, और जब भी उठता है सो के, जब भी तो कहता है कीड़े नजर आ रही है। अच्छा स्पाइडर्स। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर ऐसी बात है तो उसके कान में आयतुल कुर्सी 3 दफ़ा दम कर दो, राइट ईयर में उसके कान तेल में। डालना है उसमें? नहीं कुछ नहीं, बस सिर्फ दम करना आयतुल कुर्सी। ठीक है। Just blow in the right ear Ayatul Kursi 3 times. Within 3 days or 7 days, inshallah, he's going to stop, frightening of everything, inshallah. ओके ठीक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, तो 4 रकात वाली जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि आले इमरान की 2 आयत है, 26, 27 गालिबन। और दूसरी रकात में इन्ना अतैनाकल कौसर 3 times, and the third रकात कुल अल काफिरून 3 times, and the fourth रकात कुल हु अल्लाहु अहद 3 बार पढ़नी है इंशाअल्लाह। और उसके बाद वो आयत करीमा जो पढ़नी है, वो जो मैंने बताया है, सूरह फताह या फत्ताहू और सूरह यूसुफ की आयत, सूरह वो सब पढ़ के दुरूद शरीफ आगे पीछे पढ़ के अल्लाह से दुआ करनी है इंशाअल्लाह। फिर कभी बताऊंगा। अभी ये अमल बहुत ही इम्पोर्टेंस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि कभी कभी आदमी दिल घबराता है, या रात में बेचैनी रहती है, या इसी तरह कभी कभी सोने जाते हैं तो पैर में, यानी बिलो द नी, ये घुटन के नीचे से लेकर वो जैसे चूंटियाँ चलती है, जैसे कीड़े मकोड़े हैं या चूंटियाँ अंदर में चलती है, कुछ है नहीं लेकिन अंदर में, खून के अंदर में चूंटियाँ चलती है। इस तरीके से कभी कोई सडनली चेस्ट दबा देता है, द चेस्ट गोज हैवी, चेस्ट को दबा देता है। कभी और क्या होता है कि उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है कि घर के अंदर में बेबरकती रहती है, और नहुसत ही, हर वक्त नहुसत ही नहुसत है, और लड़ाई झगड़े ही रहते हैं घर में। हर एक कोई ना कोई किसी पर गुस्से होता रहता है, आज नहीं कल नहीं परसों, रोज़ाना यही मामला। कभी कभी गुस्से चलो ठीक है, लेकिन बेचैनी ही बेचैनी है, लड़ाई झगड़े हैं घर के अंदर में, बेचैनी, हर वक्त परेशानी ही परेशानी है। इसी तरह बीमारियां घर से घर छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, बीमारियां घर से जाने का नाम ही नहीं। आज ये बीमार, कल वो बीमार, परसों वो बीमार, ये हुआ, सर में दर्द, बाक है, ये है। एक आदमी नहीं, हर आदमी घर के अंदर में। फिर कभी कभी ख्वाब के अंदर में कुत्ता नजर आता है, भेड़िया नजर आता है, बंदर नजर आता है, या स्कॉर्पियन या स्नेक नजर आता है। बहुत सारी डरावनी ख्वाब ही ख्वाब है। पूरी रात ऐसी परेशानी में गुजरती है। कभी कभी
सीढ़ियों पर चलने की आवाज़ आती है, somebody is walking, there is nobody, someone रूफ के अंदर चलने की आवाज़ आती है, these are the sign उसके लिए। और कभी कभी घर के किसी एक हिस्से में चले जाओ, जस्ट गो ओनली वन ऑफ द रूम, वहां पर बदन भारी हो जाता है, दूसरी जगह सब कुछ नॉर्मल ही नॉर्मल है, वरना सब कुछ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ उसी जगह पर कभी बदन नींद के अंदर में बिल्कुल जम जाता है, जैसे अभी छूटने का नाम नहीं रहता, नम हो जाता है सोते सोते। और कभी कभी कोई आदमी झटका देता है, आदमी सोया हुआ है, हाथ को झटका दे दिया, पैर को झटका दे दिया, कोई सर की तरफ से कोई हाथ सर हिला के भाग गया, तो ऐसी सूरत में, या इसी तरीके से घर के अंदर में कपड़े जब निकालते हैं तो देखो कि कटे हुए हैं, कटे हुए कपड़े हैं, कभी शर्ट कटा हुआ है, कभी ट्राउज़र कटी हुई है, कभी क्या है कभी क्या है। उसके लिए मैं जो एक अमल बताने जा रहा हूँ, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है, लेकिन ये अमल सुनिए, अमल सुनकर अमल कीजिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, एक ज़बरदस्त अमल है। अब रेडियो बता दूं बहुत आसानी से, 2 मिनट का अमल है, 2 मिनट का अमल है। सुबह में 3 बार हो तो माशाल्लाह, एक बार तो पढ़ना ही है, मॉर्निंग 1 टाइम, इवनिंग 1 टाइम, सुबह में 1 बार, शाम में 1 बार। आप अगर न लिख सके तो इस YouTube से सुन ले, या किसी को पूछ ले, या रिकॉर्ड कर ले, ज़बरदस्त अमल है। आपको पता है कुरान शुरू होता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, सूरह बकरा की फर्स्ट 4 आयत ऑफ सूरह बकरा, फर्स्ट 4 ayat of Surah Baqarah. Number 2, the 3 ayat from the middle of the Surah Baqarah, you know that, Ayatul Kursi and the 2 ayat after Ayatul Kursi. Ayatul Kursi and 2 ayat immediately after Ayatul Kursi. अभी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। नंबर 3, ये कुल आयत कितनी हो गई? 4 आयत बिगिनिंग, 3 आयत ये हो गई, 4 और 3, 5, 6 और 7 आयतें हो गई। अब दूसरी 3 आयतें, लास्ट 3 आयत ऑफ सूरह बकरा, लास्ट, ये मैं नबवी और सहाबी का बताया हुआ अमल में आपको बता रहा हूं। लास्ट 3 आयत, फ्रॉम लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, ये एक आयत सूरह बकरा की आखिरी। और उसके बाद वाली आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, और उसके बाद ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ये 3 आयतें, तो मैंने आपको 10 आयतें बता दी। इंशाअल्लाह इस पर अमल कीजिए, अल्लाह पाक इसको पानी में दम कर दीजिए, छिड़क दीजिए, या फिर दम कर लीजिए अपने बदन पर, या पानी में दम करके सबको पिलाइए। अल्लाह सबके लिए आसानी फरमाए, सबकी मुसीबत को अल्लाह दूर फरमाए, सबकी परेशानियों को अल्लाह दूर फरमाए। अल्लाह सारे लोग सुन रहे हैं, सबके सुनने को कबूल फरमा, सबके वजीफ़ा करने को कबूल फरमा, सबकी मुरादें पूरी फरमा, सबकी बे औलाद, जबकि औलादें जो गैर शादीशुदा है उनके लिए आसानियाँ फरमा। या रहम राहिमीन या अकरमुल अकरमीन, या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, मरहूमीन मरहूमात की मगफिरत फरमा। लोग इंतज़ार पर इंतज़ार करते हैं इन वजीफ़ा का, अल्लाह हमको और उनको सबको अमल की तौफीक अता फरमा, अमल में इखलास नसीब फरमा, ज़िक्र इलाही में ध्यान नसीब फरमा, यकीन नसीब फरमा। या अल्लाह अपने फजल से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।